Hi students, myself Chiranjeev Agrari. Welcome to my YouTube channel PHY Hub Classes. पिछला लेक्चर जो था वो इंडेफिनिट इंटीग्रल का था और इंडेफिनिट इंटीग्रल में मैंने कुछ प्रोसेस आपको बताए थे, किस किस टाइप के न्यूमेरिकल्स आपको मिलने वाले हैं, उन न्यूमेरिकल के साथ आपको कैसा ट्रीट करना है, ये सारी बातें हमने की थी। आज हम उसी को कंटिन्यू रखेंगे। मैंने कहा था स्टार्टिंग के 2-3 लेक्चर जो होंगे वो इंडेफिनिट इंटीग्रल के टाइप बताए जाएंगे, कैसे उस पर ट्रीट करना है, ये सारी बातें होंगी। और ऐसा होने के पश्चात, ऐसा सब करने के पश्चात उसके बाद लास्ट में हम सारे एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल एक साथ करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिए अंत तक और वीडियो को बिना स्किप किए हुए धैर्यपूर्वक स्टेप बाय स्टेप सीखने का प्रयास करिए, आपको एक एक स्टेप समझ में आएगा। तो आते हैं पहला, नेचर ऑफ इंटीग्रल इन दिस फॉर्म। किस फॉर्म का? ये मैं बार बार ये लिख रहा हूं, नेचर ऑफ इंटीग्रल इन दिस फॉर्म। इसका मतलब है कि अगर इस तरीके का इंटीग्रल आपको दिख रहा हो तो आप क्या करेंगे। किस तरीके का? इंटीग्रेशन ax प्लस बी अंडर रूट में cx प्लस डी dx, इस तरीके का। अथवा या एंड कर लेते इंटीग्रेशन ax प्लस बी या अपान में अंडर रूट cx प्लस डी dx। अगर इस तरीके का न्यूमेरिकल आपके सामने आ जाता है तो आप क्या करेंगे या इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये मैं आपको बताने वाला हूं। तो ध्यान से समझिएगा। अगर इस तरीके का न्यूमेरिकल आता है तो आपको पहला काम करना है, फर्स्ट काम जो करना है आपको, ax प्लस बी इक्वल टू लेमडा cx प्लस डी आर प्लस म्यू। ऐसा क्यों किया जाता है मैं आपको बताता हूं। जो ये वाला पार्ट है, अभी एक एग्जांपल के थ्रू मैं अच्छे समझाऊंगा। जो ये वाला पार्ट है या ये वाला पार्ट है, उसको नीचे वाले पार्ट के रूप में या रूट वाले के पार्ट के रूप में तोड़ा जाता है। इसका मतलब समझ में है? ये जो नीचे थे इसके रूप में तोड़ा गया है। नहीं आया समझ में? ऐसे देखो ध्यान से, अभी मैं यही क्वेश्चन भी करा दूंगा एक, यही देखिए। जैसे मेरे पास इंटीग्रेशन x अपान अंडर रूट x प्लस 2 है, तो नीचे x प्लस 2 है, तो मैं ऊपर वाले को x प्लस 2 के फॉर्म में तोड़ना चाहता हूं और ये ऊपर वाला बदले भी ना, इसीलिए ये मेथड लगाया जाता है। मान लीजिए यहां तो आप समझ जाएंगे, लेकिन जहां आप नहीं समझ पाएंगे वहां आप इस रूल को लगाएंगे। ठीक है। अब जैसे मैं कह रहा हूं आप प्लस 2 ऐड कर लीजिए, माइनस प्लस 2 ऐड कर लीजिए, 2 सब्सट्रैक्ट कर लीजिए। अब अगर मैंने 2 ऐड कर लिया, 2 सब्सट्रैक्ट कर लिया तो कैंसिल आउट होकर x बचेगा, मतलब सेम चीज है। लेकिन जो ये पार्ट बन गया वो इस रूप का बन गया। किस रूप का? जो नीचे cx प्लस डी था, यानी देखो x प्लस 2 था, x प्लस 2 बन गया। इतना करने के पश्चात क्या किया जाता है, सेकेंड स्टेप में क्या किया जाता है, कंपेयर करके, क्या करके, कंपेयर करके वैल्यू फाइंड आउट कर ली जाती है। वैल्यू फाइंड आउट कर ली जाती है किसकी? लेमडा एंड म्यू की, और उसमें पुट कर दिया जाता है। उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाता है। अब देखिए मैंने क्या किया, मान लीजिए कि मेरे पास ये मैंने सॉल्व करके, या अगर यही चीज मैं सॉल्व नहीं करता हूं, चलिए हमारे पास जो क्वेश्चन था उसको हम समझा देते हैं आपको, फिर उसके बाद हम वहां से करेंगे। हमने क्या किया है, x अपान अंडर रूट x प्लस 2 हमको ये क्वेश्चन मिल गया है। तो हमको कहा गया था कि जो नीचे ax प्लस बी ये वाला, यानी x इक्वल टू लिखना है लेमडा और x प्लस 2 और प्लस म्यू। तो कैसे कंपेयर करेंगे, x इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे लेमडा x प्लस 2 लेमडा और प्लस म्यू। तो कंपेयर इस कदर किया जाता है, जिसके पास x है इधर भी x है, तो कंपेयर करो तो लेमडा इक्वल टू क्या मिल गया, 1। यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब इसके साथ x नहीं है, इसके साथ जिसके साथ x नहीं, यहाँ कुछ नहीं है तो 0। तो इसका मतलब है 2 लेमडा प्लस म्यू इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो लेमडा इक्वल, ध्यान समझिएगा, तो म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 लेमडा। तो -2 लेमडा यानी म्यू इक्वल टू -2 और लेमडा की वैल्यू है 1। इसका मतलब है म्यू इक्वल टू आ गया -2। बात आई समझ में कि नहीं आई? अब म्यू इक्वल टू -2 और लेमडा इक्वल टू 1 हम कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे। तो यहाँ पुट करने के बाद नोट कर लो, पहले इतना नोट कर लो। अब उसके बाद
लेमडा की वैल्यू 1, यानी यक्स को मैं कैसे लिख सकता हूं, यहाँ 1 यक्स प्लस 2 और म्यू की वैल्यू -2। इसका मतलब यक्स को मैं लिख सकता हूं यक्स प्लस 2 और -2। ये देखिए जो मैं यहाँ पे लिखा था, ये क्वेश्चन था, उसको मैंने कैसे लिख दिया, +2 -2। इतना करने के पश्चात ये बन गया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इसके बाद आप क्या करेंगे, तोड़ देंगे दो पार्ट में, जो बन रहा होगा उसको अलग और जो नहीं बन रहा होगा उसको अलग। तो मैं लिख दिया x+2 अपान √x+2 माइनस यहाँ dx -2 अपान √x+2 और dx। ठीक है, देखिए ध्यान से। अब इसका ये रूट में है, ये बिना रूट में है, तो क्या आ जाएगा, यहाँ dx लिख देंगे, तो क्या आ जाएगा, √x+2 dx और -2 बाहर 1 अपान √x+2 dx। देखिए अगर आप इसको मानते हैं तो t मिलेगा, नहीं मानते हैं तो ऐसे समझिए जैसे √x का होता है। तो √x का कैसे होता है, ध्यान समझिए। √x का अगर मुझे करना हो इंटीग्रेशन, तो आप इसको लिखोगे x की पावर 1/2 dx, x की पावर n का फार्मूला x की पावर 1/2 + 1, और जो ऊपर आता है वही नीचे 1/2 + 1 + c। क्लियर। तो यहाँ पे वही काम होने वाला है। यहाँ चीजें x और 1 और ये जुड़ेगा, एक में आधा जुड़ेगा, 1.5 होता है, 1.5 को लिखते हैं 3/2 और ये लिखेंगे 3/2 और +c। ये देखिए अब ये जो x है ये सेम प्रोसेस ऐसे हो जाएगा। इसका मतलब ये पूरा x की तरीके से होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ कोई गुणांक होता 2, 4, 2, 4 तो उसी से डिवाइड कर दिया जाता। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसका क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे x की जगह x+2, पावर हो गया 3/2 और अपान में 3/2 को लिखेंगे तो ऊपर 2/3। क्लियर, ये आ गया -2। अब ये ऊपर जाता तो ये √x ना होकर के x की पावर -1/2 हो जाता। 1 अपान x का करते तो 1 x की पावर -1/2, तो -1/2 + 1 -1/2 + 1, तो एक में से आधा गया, आधा बचेगा। क्या बचेगा, आधा। एक में से आधा गया, क्या बचेगा, आधा। तो क्या आ जाएगा, 2 ऊपर यानी 2, 1/2 ऊपर 2 और x की जगह क्या लिखना है, x+2 और पावर 1/2 और हो गया +c। तो आ जाएगा 2/3 x+2 की पावर 3/2 -4 x+2 की पावर 1/2 और +c। ये हो गया आपका आंसर, नोट कर लीजिए। ठीक, अगला टाइप। इस टाइप का पहला न्यूमेरिकल आपसे मुलाकात होगी। आगे देखिए, नेचर ऑफ द इंटीग्रल इन दिस फॉर्म, नेचर ऑफ इंटीग्रल इन दिस फॉर्म, किस फॉर्म का, देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दूसरा पार्ट है। इंडेफिनिट इंटीग्रल का बहुत दूसरा पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ आराम से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है और मैं चाहता हूँ आप भी आराम से समझिए। देखिए बस एक बार बैठ जाए आपके दिमाग में, आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इंटीग्रेशन 1/ax² + bx और +c और dx, ऊपर 1 है और नीचे इस कदर है। इस तरह का न्यूमेरिकल हम कैसे सॉल्व करते हैं, मैं ये आपको सिखाना चाहता हूं। इस तरह के न्यूमेरिकल के लिए 3 फार्मूले हैं। कौन कौन से बताते हैं, देखिए इन दिस टाइप इंटीग्रेशन अगर सॉल्व करना हो तो 3 टाइप्स ऑफ फार्मूला इज यूज्ड। पहला फार्मूला कौन सा है, और यहाँ दूसरा और यहाँ तीसरा, तीनों देखिएगा। तो पहला जो फार्मूला है यानी 1 अपान में होना चाहिए और a² + x² या x² + a²। दूसरा जो होगा 1 अपान x² या a² - x²। और तीसरा जो फार्मूला है वो 1 अपान x²।
अब ध्यान समझिए मैं ये कहां से लिख रहा हूं, नजर दौड़ाइए पहले वाले वीडियो पर। पहले वाले वीडियो में जब मैंने मानने के लिए बताया था तो 3 लिखा था, एक सेक थीटा, ए टेन थीटा, ए साइन थीटा। उसी को देखो नीचे मैं याद करके लिख रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यहाँ पे 3 फार्मूले आते हैं और तीनों याद करना पड़ता है, लेकिन मैं आपको एक भी फार्मूला भी याद कराने वाला नहीं हूं। जो स्टार्टिंग में याद करना था बस वही याद करना है, बाकी अब याद करने की जरूरत नहीं है। अब याद नहीं करना है तो आएगा कैसे, तो इसको मैं करना बताता हूं कैसे आता है। आपको याद नहीं करना है, आप करना सीखिए। अब यहां मैं करके बताता हूं कैसे किया जाता है। क्लियर, बहुत आराम से देखिएगा। पहला मैं बहुत आराम से बताने वाला हूं, 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो मैंने कहा था अगर इस तरीके का दिखता है तो एज्यूम करना पड़ता है, माना जाता है। क्या माना जाता है, x बराबर a tan थीटा। क्लियर हो गया। उसके बाद जो माना जाता है उसका डिफरेंशिएशन होता है, इसका डिफरेंशिएशन होगा dx इक्वल टू a सेक tan का होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक हो जाएगा d थीटा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसमें पुट करना है। तो 1/a² प्लस x की जगह a tan थीटा, a tan थीटा का स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर हो जाएगा और tan स्क्वायर थीटा। और dx की जगह अब dx नहीं रहेगा, ये आ जाएगा a सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। क्लियर, अब मेरी बात को समझिएगा। आ जाएगा a सेक स्क्वायर थीटा और नीचे a स्क्वायर कॉमन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और d थीटा। ठीक, अब यहाँ पे समझिए एक a से एक a क्या हो जाएगा, कैंसिल, नीचे बचा a, 1/a को मैंने कर दिया बाहर, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan जो होता है वो भी होता है सेक स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा हो गया कैंसिल, तो अगर कैंसिल हो गया तो बचा क्या, 1/a और इंटीग्रेशन d थीटा। और जब कोई d थीटा होता है या वैसे होता है तो बचता है थीटा और प्लस हो गया c। क्लियर हो गया। अब ये थीटा हमको क्वेश्चन में नहीं गिवन था, हमको x मिला था, मैंने माना था। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे देखिए tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर x/a। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x/a। क्लियर हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, थीटा की यहाँ वैल्यू रखता हूँ, tan इनवर्स x/a और प्लस c, ये बन के हो गया तैयार फार्मूला। तो इस फार्मूले को याद नहीं करना है। पहला लेक्चर जिसने भी देखा, अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है और आप दूसरा देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले पहला लेक्चर देख लें, फिर आइए, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आने वाला है। मानने वाला मैं पहले वीडियो में ही बता चुका हूँ, वही मानने वाला नहीं आएगा तो आप वहीं रुक जाएंगे। ठीक है, अगर आपको मानने वाला आ जाता है तो कोई समस्या नहीं होने वाली है। ठीक है, अब ये देखिए पहला फार्मूला आपको लर्न भी नहीं करना है, ये हो गया क्लियर। अब इसी तरीके से मैं सेकंड का डेरिवेशन कराऊंगा, इसके बाद मैं थर्ड का डेरिवेशन कराऊंगा। और सेकंड और थर्ड का डेरिवेशन कराने से पहले मैं आपको एक चीज सिखाना चाहूंगा जो होता है पार्शियल फ्रैक्शन, जिसका नाम क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन। और वो किस किस तरह रूप का दिखता है और किस किस रूप में दिखे तो कैसे काम करना है, ये यहाँ पे आपको सीखना होगा। फिर आप इन दोनों फार्मूलों को याद नहीं करेंगे, आप डिराइव करेंगे। चलिए, तो मैं यहाँ पे आपको समझाने का प्रयास करता हूँ पार्शियल फ्रैक्शन। नोट कर लीजिए, हेडिंग डालिए पार्शियल फ्रैक्शन। इसके ट्रिक भी होते हैं, लेकिन मैं यहाँ आपको बेसिक सिखाऊंगा क्योंकि ट्रिक हर जगह काम नहीं करता है। ठीक है, यहाँ का तो पार्शियल फ्रैक्शन में अगर आपको इस तरीके से कोई, पहला 3 टाइप है, पहला a x प्लस बी अपान x माइनस ए और x माइनस बी के तरीके का दिखे तो आपको पहले लिखना है a अपान नीचे वाला x माइनस ए और प्लस b अपान x माइनस बी, पहला काम। सेकेंड, अगर आपको इस तरीके का दिखे ax प्लस बी, अगर ax प्लस बी नहीं है 1 भी हो सकता है, ऐसा नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। और इस तरीके से दिखे x माइनस ए स्क्वायर फिर x माइनस बी,
तो आपको पहला काम ये करना है, जो ये वाला है इसको x माइनस ए लिखिए, फिर b अपान x माइनस ए का होल स्क्वायर रहेगा, फिर c अपान x माइनस बी रहेगा। ठीक। और अगर थर्ड टाइप आपका दिखता है इस तरीके का ax प्लस बी अपान x माइनस ए, और या तो ऐसे दिख जाए सी एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस ई, ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन का दिख जाए, तो आपको पहले a अपान एक्स माइनस ए को लिखना है, और उसके बाद जब यहाँ पे दो टाइप का मतलब डबल डिग्री का होगा तब इसको बी एक्स प्लस सी अपान सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। मुझे जहां तक लगता क्या है, क्लियर है। इन तीन टाइप का फ्रैक्शन अगर आपने सीख लिया है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब मैं एक चीज और बता देता हूं, ये तीनों टाइप आप नोट कर लीजिए। पहला काम तो यहाँ पे एक टाइप तो भी मुलाकात होने वाली है, काम हो जाएगा, और बाकी का टाइप जो है ऐसे नोट करे रहिए। जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तो मैं आपसे कहूंगा कि सेकंड वाली वीडियो मैंने कुछ नोट कराया था, क्योंकि अगर इसको बताएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं इसको बताऊंगा, जरूर अच्छे से बताऊंगा कैसे सॉल्व करते हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारे न्यूमेरिकल में यूज आता जाएगा उस तरीके से। क्लियर? इसको ऐसे नोट कर लीजिए। क्लियर? चलिए नोट कर लीजिए। अब मेरी बात समझिए। पहला टाइप आ गया मेरे पास, इंटीग्रेशन 1 अपान ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्लियर? अब मैंने कहा था इसको पहले तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला जो आप कक्षा 8 में पढ़ चुके हैं, इसको लिख सकता हूं ए प्लस एक्स और ए माइनस एक्स डी एक्स। अब देखिए उस तरीके का बना पार्शियल फ्रैक्शन का पहला पार्ट, तो यहाँ पे मैं सिखा देता हूं। आप इसको पहले तोड़ना सीखिए। पहले a प्लस एक्स ए माइनस एक्स बराबर आपने लिखा a अपान ए प्लस एक्स और प्लस b अपान ए माइनस एक्स। बहुत फास्टली समझाऊंगा, समझने की कोशिश करना। तो पहले मल्टीप्लाई करोगे a माइनस ए एक्स प्लस बी ए प्लस बी एक्स, अपान में यहाँ जो आएगा वही तो यहाँ पे, तो कैंसिल आउट इक्वल टू 1। अब देखिए यक्स को एक जगह और बिना यक्स वाले को एक जगह, 1 बराबर यक्स वाले को कॉमन लिया तो बचा b माइनस ए, और बिना यक्स वाला हो गया b ए, या a कॉमन लिया मैंने तो बचता है a प्लस बी। अब बताइए इसके पास यक्स है नहीं है, तो यक्स वाले b माइनस ए इक्वल टू क्या बना देंगे, 0। समीकरण 1 हो गया। और यहाँ पे a प्लस बी बराबर क्या होगा, a और a प्लस बी इक्वल टू क्या आएगा, 1, क्योंकि यहाँ पे बिना x वाला 1 है। तो यहाँ पे आ गया a बराबर b, a बराबर b, यहाँ पुट कर देंगे a, तो a बराबर b, तो a प्लस ए इक्वल टू 1, तो 2a बराबर 1 बाई a, तो a बराबर, ध्यान समझिएगा, ऊपर लिख देते हैं a बराबर 1 बाई 2a आ गया। क्लियर? a बराबर क्या आ गया, 1 बाई 2a, और जो a है वही b है, इसका मतलब 1 बाई 2a a के पास, 1 बाई 2a b के पास। क्लियर? अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूं a के पास 1 बाई 2a कॉमन कर देता, क्योंकि इसके पास वही इसके पास यही, तो बचा क्या, 1 अपान ए प्लस एक्स और प्लस ए माइनस एक्स। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब ये पार्शियल फ्रैक्शन में टूट चुका है, ये होता है तोड़ना। क्लियर? क्लियर? आगे अब मेरी बात समझिए। जब ये पार्शियल फ्रैक्शन में टूट चुका है, क्या आया, 1 अपान 2a आया था, 1 अपान ए प्लस एक्स और प्लस 1 अपान ए माइनस एक्स, यही शायद आया था, पता नहीं। ठीक है, देखते हैं। तो 1 अपान 2a, अब ये सब इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन dx, तो 1 अपान 2a बाहर हो गया, 1 अपान ए प्लस एक्स dx और प्लस ये बड़ा सा ब्रैकेट 1 अपान ए माइनस एक्स और dx। अब मेरी बात समझिए, ये 1 अपान एक्स लॉग होता है तो क्या हो जाएगा, 1 अपान 2a लॉग ए प्लस एक्स और प्लस लॉग ए माइनस एक्स, ये क्या हो गया। तो लॉग
a प्लस एक्स तो होगा, यहाँ पर भी log a माइनस एक्स होगा, लेकिन जब यहाँ पे x का कोई गुणांक होता है, जैसे अगर x प्लस a होता तो x का गुणांक 1 था तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहाँ पे a माइनस एक्स है तो x का गुणांक क्या हो जाएगा, -1 अगर आएगा तो -1 से यहाँ भाग होगा, और -1 से भाग होगा तो ये प्लस ना होकर के क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और प्लस c। अब यहाँ पे देखिए इसको किस तरीके से लिखेंगे, 1/2a यहाँ आ चुका है हमारे पास, और log m माइनस log n, इसका मतलब हो जाएगा log m अपान log मॉड में m अपान n, इसका मतलब a प्लस एक्स अपान a माइनस एक्स और प्लस c। दैट इज द आंसर, दिस इज द, ये हो गया फार्मूले का आंसर। सिमिलरली हम किसको करेंगे, इसको करेंगे सॉल्व, जो आएगा 1/2a log x माइनस a अपान x प्लस a, ये आएगा, यही आएगा। तो इस तरीके से देखिए मैंने इसको सॉल्व कराया, इसको सॉल्व कराया, ये इसी टाइप का था तो इसलिए मैंने इसको, आप लोग खुद कर लीजिएगा, HW कर दे रहे हैं, एक बार करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब मेरी बात समझिए, ये फार्मूले आपको लर्न नहीं करने हैं, आपको इसका डेरिवेशन आना चाहिए, और डेरिवेशन बहुत इजी है, दो पार्शियल फ्रैक्शन से हो रहे हैं, एक सब्स्टिट्यूशन से हो रहा है, ठीक है। बाकी मैं आगे लिखा दूंगा कि इस टाइप के 9 फार्मूले होते हैं, 3 सब्स्टिट्यूशन से होते हैं और 3 खंड पार्ट बाई पार्ट से होते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा, 3 पार्ट कैसे क्या होता है, 3-4 जैसे भी होता है मैं आगे बताऊंगा। ये तीनों फार्मूले आपको लर्न नहीं करने हैं, डेरिवेट करने हैं, तो डेरिवेट करने के बाद आपको लर्न हो जाएगा। अगर आप कभी भूलते हैं एग्जाम में या कहीं पर, तो आप डेरिवेट करना सीखिए, ताकि, क्योंकि बार बार रटेंगे बार बार भूल जाएगा, मैं पक्का कह रहा हूँ, भूलता है ये। हाँ, जब सवाल लगा रहे हो तो ये दिमाग में बनाए रहे, अगर एग्जाम में थोड़ा सा भी मिस होता है तो बिना डेरिवेशन करे आप ना लगाए, ठीक। आगे देखिए, तो इस पर मैं इस टाइप का एक न्यूमेरिकल करा देता हूँ एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट या क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप कर लीजिए। इंटीग्रेशन 1/4 + 9x², इस तरीके से अगर कोई न्यूमेरिकल है और आपको इसको सॉल्व करना है तो आप पहले अपने फार्मूले से इसको कन्वर्ट करेंगे। ध्यान समझिए, हमारे फार्मूले में x² का जो गुणांक है वो कोफिशिएंट वो 1 है, तो इसलिए पहले आप 9 को डिवाइड कर लीजिए, 1/9 कॉमन हो गया। अब क्या आ गया, 1/4/9 4/9 प्लस x² dx। इसके बाद 1/9 इसको लिख देंगे 1/2/3 का स्क्वायर और प्लस x² dx। आगे a यानी 2/3 और x इस तरीके का, तो आप क्या करेंगे 1/9, ध्यान समझिएगा, a 1/a आएगा तो 3/2 और tan इनवर्स x/a, x की जगह x ही है और a की जगह हो चुका है 2/3 प्लस c। तो आ क्या जाएगा आंसर, यहाँ पे 3 3 जा 9, तो आंसर जो आएगा वो आएगा 1/6 tan इनवर्स 3x/2 और प्लस c, ये हो गया आपका आंसर। तो मेरी बात को समझिए, मैं आपसे पहले कह रहा हूँ, मैं केवल टाइप सिखाने के प्रयास कर रहा हूँ, मैं यहाँ न्यूमेरिकल्स नहीं कराने वाला हूँ, केवल 1-2 न्यूमेरिकल मैं आपके लिए कर दे रहा हूँ ताकि आपको बोरिंग ना लगे। और पता है मुझे आपको बोरिंग लग रहा होगा, बोरिंग लगने दीजिए, थोड़ा सा बर्दाश्त करिए, क्योंकि एक बार आ गया आपको तो आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है। मैं जान रहा हूँ नेक्स्ट बाय नेक्स्ट टाइप बदलने से आपको थोड़ा सा लग रहा होगा, लेकिन आप बिल्कुल प्रयास मत करिए, केवल धैर्य बना के बैठे रहिए, आ जाएगा क्लियर। आगे हम बात करेंगे, देखो ध्यान से, इस 3 फार्मूलों का यूज एक तरीके से, और ये तो मान लीजिए सीधे फार्मूले सेट हो रहे थे, अगर सीधे फार्मूले ना सेट हो, बहुत ध्यान समझिएगा, यही टाइप रहेगा लेकिन थोड़ा सा अलग दिख ध्यान से, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, और टाइप यही रहने वाला है, बहुत ध्यान समझिएगा। अब क्या होगा, अगर न्यूमेरिकल इस तरीके का आपको मिल रहा है तो पहला काम क्या करोगे, मान लीजिए मिल रहा है फार्मूले के तरीके से तो काम हो गया, बिना फार्मूले वाला मिल गया, ऐसे मिल गया, वो तो फार्मूला बेस्ड था, इस फार्मूले पे बेस्ड था वो। अब ये वाला फार्मूले पे बेस्ड नहीं है, तो सबसे पहला काम आप करोगे इस तरह के सवालों में, कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक,
यक्स स्क्वायर का गुणांक, यक्स स्क्वायर में जिसका गुणा हुआ गुणांक क्या करेंगे, यूनिटी, यूनिटी का मतलब होता है 1। समझ में आया? तब आगे कोई काम होगा। क्लियर? पहला काम होगा उसको 1 करना, फिर सोचो दूसरा काम क्या होगा। दूसरा काम होगा उसको बनाया जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। क्या बनाया जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर। कक्षा 8 में पढ़े होगे पूर्ण वर्ग बनाना, पूर्ण वर्ग बनाना। पूर्ण वर्ग बनाना अगर आपको नहीं आता तो इसका मैं एक तरीका बता देता हूं। जो मिड पॉइंट होगा, बीच का जो पॉइंट होता है उसका आधा कर दीजिए, यानी 1/2 मल्टीप्लाई बाई कॉफिशिएंट ऑफ यक्स, यक्स के गुणांक का आधा करके स्क्वायर कर दीजिए और इसी को ऐड भी कर दीजिए एंड सबट्रैक्ट घटा भी दीजिए। जब आप जोड़ घटा देंगे तो वह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। उसके बाद क्या करना है, देन यूज फार्मूला, जो निकल के आया था वो फार्मूला एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, तब वो फार्मूला आपका एप्लीकेबल हो जाएगा, कोई समस्या नहीं होगी। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो आपको सवाल आ जाएगा। जैसे इंटीग्रेशन, एक न्यूमेरिकल मैं करा दे रहा हूँ, 2x² प्लस x माइनस 1, ये न्यूमेरिकल है। तो मेरा पहला काम क्या था, कॉफिशिएंट x² के गुणांक का 1 करना, पहला काम। तो x² का गुणांक, गुणा का अंक x² के गुणांक क्या है, 2 है, और क्या करना है 1। तो कैसे होगा 1, 2 कॉमन ले लेते हैं बड़े आसानी से। तो क्या हो जाएगा, 1/2 कॉमन हो जाएगा। 2 कॉमन हुआ तो नीचे था इसलिए 1/2 लिखना पड़ा। 1/x² बचा, यहाँ 2 नहीं था तो 1/2 x और -1 और dx, ये आपका फार्मूला। यहाँ पे भी बटे 2 2 से उसमें भी, वहां पे भी 2 नहीं था ना। ठीक, उसके बाद क्या कहा गया है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना, मुझे नहीं आता तो वो भी बताया गया। नहीं आता तो 1/2 कॉफिशिएंट ऑफ x, यानी मूल गुणांक बढ़ाने के लिए पहला स्टेप हो गया, पहला मैं इरेज कर दे रहा हूँ। दूसरा स्टेप मैं करने जा रहा हूँ, कह रहा है 1/2 यानी 1/2 कॉफिशिएंट ऑफ x, कॉफिशिएंट ऑफ x यानी 1/2, फिर क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। स्क्वायर करेंगे तो 1/2 क्या हो जाएगा, 4, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 1/16। बहुत ध्यान समझिएगा, 1/16 हो चुका है। अब 1/16 को क्या करना है, ऐड भी करना है, सबट्रैक्ट भी करना है। तो ठीक है, हम ध्यान से देखते हैं, 1/16 को ऐड भी करते हैं और सबट्रैक्ट भी करते हैं। तो हम क्या करते हैं, 1/2 में x² प्लस 1/2x माइनस 1/2 प्लस 1/16 और माइनस 1/16, ये काम हम करते हैं। क्लियर हो गया? अब मेरी बात को समझिएगा। अब हमको पूर्ण वर्ग बनाना है तो कैसे करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर। तो 1/2, ध्यान समझिए, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाए या a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाए, ये बन जाए चाहे ये बन जाए। तो यहाँ पे हम प्रयास करते हैं, देखते हैं कि हमको x² तो मिल गया, एक स्क्वायर, दूसरा स्क्वायर मिल जा रहा है 1/4 का स्क्वायर, तो a² b² हो गया। 2a भी आ जाता, 2a मान लेते हैं x और b मान लेते हैं 1/4, यानी अगर 1/2 x आ जाए बीच में वो भी प्लस में, तो ये बन गया पूर्ण वर्ग। किसका पूर्ण वर्ग बन गया, a यानी x और b यानी 1/4, इसी का बन गया स्क्वायर। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, मुझे x² मिल गया, 1/2x मिल गया, 1/16 भी मिल गया, इसको मैं लिख सकता हूँ x प्लस 1/4 का हो गया स्क्वायर, और यहाँ पे बच रहा है -1/2 और -1/16। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 16 और 2 8 जा -8, यानी 2 8 जा और यहाँ पे आ जाएगा 1, तो आ जाएगा -9/16। तो यहाँ आ गया -9/16 और dx। देखिए सवाल कितना इजी वे हो रहा है। अगर आप दिमाग लगा रहे होंगे थोड़ा सा भी, तो उसके बाद इन्होंने क्या कहा था, थर्ड स्टेप इसने कहा देन वी यूज फार्मूला। फिर हमको कौन सा यूज करना है, अपना फार्मूला यूज करना है। अब फार्मूला तो अगर याद होगा तो होगा, नहीं तो कोई बात नहीं है।
1/2। अब हमको फार्मूला यूज करना है, ध्यान समझिएगा। तो फार्मूले में यहाँ पे x की जगह x प्लस 1/4 है, और यहाँ पे इसको 9/16 को एक बार और लिख देते हैं, 1/2 1/x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर और -3/4 का क्या हो गया, होल स्क्वायर dx। क्लियर। अब 1/2 हो जाएगा बाहर, आप ध्यान समझिएगा। तो x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कौन सा वाला बन गया, थर्ड वाला, x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसका जो फार्मूला था वो क्या था, 1/2a log x माइनस ए अपान x प्लस ए और प्लस सी। तो यहाँ पे देखिए 1/2a, a की जगह कितना है हमारे पास 3/4, और log, उसके बाद log कह रहा है x माइनस ए, x की जगह क्या है x प्लस 1/4 और माइनस ए यानी -3/4 अपान x प्लस ए यानी x प्लस ए प्लस सी। क्लियर हो गया। अब मेरी बात को समझिएगा, यहाँ पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ऊपर लिख देते हैं। यहाँ लिख देते हैं तो आ जाएगा 2 से 2 मल्टीप्लाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 2/3 और वो 2 से 2 कट जाएगा, यानी आ जाएगा 1/3 log। अब यहाँ पे देखिए 1/4 और -3/4 तो हो जाएगा -2/4, तो -2/4 क्या हो जाएगा 1/2 -1/2 x माइनस 1/2 अपान यहाँ पे 3/4 कट के x प्लस 1 आ जाएगा। ये शायद यही आपका आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए। आगे देखिए, आगे जो नेचर मिलने वाला है, अगला नेचर ऑफ इंटीग्रल इन दिस फॉर्म, 1/√ax² प्लस bx प्लस d। बहुत ध्यान समझिए, पहले मिलेगा, पहले कैसे, पहले मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाएगा, क्योंकि आप लोग बोर हो रहे हैं, मैं जान रहा हूँ आप बोर हो रहे हैं। मैं थोड़ा सा समझाने का प्रयास इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो बिल्कुल नहीं पढ़े हैं। देखिए पहला जो मिला मुझे वो ऐसे मिलेगा ax² प्लस bx प्लस c। मैं पहले इसी को समझाऊंगा, ठीक, जो समझा चुका हूँ। दूसरा जो मिलेगा, अब आपको बोर नहीं होना है, दूसरा जो मिलेगा ax² प्लस bx प्लस c मिलेगा, गुड। तीसरा जो मिलेगा, मैं बता दे रहा हूँ, बिल्कुल बता दे रहा हूँ, तीसरा जो मिलने वाला है वो px प्लस q और ax² प्लस bx प्लस c, इस तरीके का मिलने वाला है। चौथा जो मिलने वाला है वो अगेन px प्लस q, बट यही चीज रूट में मिलने वाला है ax² प्लस bx और प्लस c। पांचवा जो मिलने वाला है वो इस कदर मिलने वाला है कि जो उसकी पावर होगी, हो सकता है वो ज्यादा भी हो सकती है, बराबर होगी। यही 5 टाइप आज मुझे कराने हैं। क्लियर हो गया। अब मेरी बात समझिएगा, और भी कुछ तरीके हैं, और भी चीजें हैं जो मैं और आगे बताऊंगा, पहले मैं इसी को करता हूँ, ठीक है। कैसे करते हैं अब इसी को सीखना है, आपको बोर नहीं होना है। पहली चीज तो काम वही जो पहले किया, बस इसमें अब देखो ध्यान से, इसमें भी 3 फार्मूले बनेंगे। कितने? 3 फार्मूले इसके भी बनेंगे। कौन कौन से? पहला इंटीग्रेशन, ध्यान समझिएगा, आपकी वही चीज अंडर रूट में a² प्लस x² dx, इंटीग्रेशन 1/√में a² माइनस x² dx। तीसरा इंटीग्रेशन 1/√x² माइनस a² dx। अब देख लीजिए वही चीजें सेम है, तीनों चीजें एकदम सेम है। अब हमको, मैंने पहले कहा फार्मूला लर्न नहीं करना है, आपको डेरिवेट करना है। क्या करना है? डेरिवेट करना है आपको फार्मूला लर्न नहीं करना है। क्लियर हो गया। चलिए आते हैं पहला पे, फर्स्ट आपका हम कराते हैं। तो इंटीग्रेशन 1/√a² प्लस x², ये हो गया dx। मैंने कहा था पहले वाले लेक्चर में, अगर इस तरीके का आपको मिल रहा होता है तो आप पहले क्या करेंगे, लेट करेंगे। लेट करके क्या लिखेंगे, x बराबर a tan थीटा। जैसे आप एज्यूम करोगे तो तुरंत आपको डिफरेंशिएशन dx इक्वल टू a tan का क्या होता है, sec² थीटा इंटू d थीटा, तुरंत हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे पुट करेंगे, तो पुट करने के बाद जो हमको मिलने वाला है 1/a² प्लस जो x है, x की जगह a tan थीटा, तो a² tan² थीटा
इंटू ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ध्यान समझिएगा। अब यहाँ आगे करेंगे, आगे क्या होगा, ए से ए कॉमन होके कैंसिल, आ जाएगा इंटीग्रेशन वन अपान ए से कैंसिल, वन प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा सेक थीटा। ध्यान समझिएगा। तो आ जाएगा अंडर रूट में ए कॉमन हो जाएगा बाहर, ए अंडर रूट में बचा वन प्लस टेन, यानी हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। तो देखिए बाहर आएगा एक से एक कट जाएगा, ए से एक कट जाएगा, तो आ गया सेक थीटा और डी थीटा। अब आपके पास अगर सेक थीटा आ गया तो आप क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा। अगर आपके पास सेक थीटा आ गया तो सेक थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, होता क्या है, लॉग मॉड में सेक थीटा और प्लस टेन थीटा। ठीक है, ये होता है प्लस सी। अब मेरी बात समझिएगा, अभी स्टेप स्टेप ऐसे चलता जा रहा है। ठीक, अब मेरी बात समझिएगा, हमको थीटा हमने माना था, हमको थीटा में नहीं चाहिए, हमको चाहिए यक्स में। तो हमको सब चीजें इस यक्स में पुट करनी पड़ेंगी। तो लॉग, अब देखिए सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर क्या पुट कर सकते हैं उसको मुझे देखना पड़ेगा, नहीं है मेरे पास। तो सेक को पुट करिए, लिखिए वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा और प्लस टेन को ऐसे रहने दीजिए टेन थीटा और प्लस सी। क्लियर हो गया। हमको चाहिए यक्स में, तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा एक्स बाई ए। तो लॉग मॉड में अंडर रूट वन प्लस यक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर और प्लस यक्स बाई ए और प्लस सी। अब मेरी बात समझिएगा, लॉग, अब थोड़ा सा यक्स बाई ए को इधर कर लेते हैं, यक्स बाई ए प्लस इसको लिखेंगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर, या ऐसे लिख दें यक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और प्लस सी। तो देखिए ध्यान से, बाहर आएगा तो ए हो जाएगा, इसका मतलब लॉग यक्स प्लस अंडर रूट यक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपान ए और प्लस सी। जब इस तरीके से आ गया तो लॉग एम बाई एन, लॉग एम बाई एन अगर आपका आ गया तो आप क्या लिखोगे, मैं ऊपर लिख दे रहा हूं इसके। तो लॉग एम बाई एन, तो लॉग यक्स प्लस अंडर रूट यक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और माइनस लॉग ए और प्लस सी। अब मेरी बात समझिएगा, लॉग ए जो है एक कांस्टेंट वैल्यू कुछ मिलेगी और ये तो सी वैसे कांस्टेंट के लिए ही लगा रहता है। तो इन दोनों को एक में ज्वाइन करके पूरा कांस्टेंट लिख दिया जाता है। तो बन जाता है लॉग यक्स प्लस अंडर रूट यक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और पूरे का पूरे को केवल कैपिटल सी या C1 अगर लिखना चाहें तो अलग से लिख सकते हैं, लेकिन फार्मूला सी ही लिखिए, C1 बराबर जो होगा वो ये होगा। क्लियर हो गया। इसको इसमें कंबाइन क्यों कर लिया जाता है, क्योंकि मैं आपसे पहले बोल रहा हूँ सी लगता ही इसीलिए है कि कुछ कमी हो तो उसको पूरा कर लेगा वो। तो ये कमी इसमें दिखाई दे जाएगी, जो कमी होगी वो पूरा एडजस्ट कर ले जाएगा, इसलिए केवल और केवल डायरेक्ट सी लिख दिया जाता है और इससे इतने से मतलब रखा जाता है। तो ये आ गया मेरा पहला डेरिवेशन। अब हमको, मैंने कहा फार्मूला आपको याद नहीं करना है, तो हमारा पहला डेरिवेशन आ चुका है। तो पहले के लिए लिखेंगे क्या, लॉग यक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस सी। ये हो गया पहला। इसी तरीके से होगा दूसरा, वन अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसी प्रकार होगा तीसरा, इंटीग्रेशन वन अपान एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ रूट हो गया, ये हो गया रूट में। ठीक, तो इसका जो आएगा लॉग, यहाँ पे x प्लस यही चीज रूट में आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे x बराबर साइन थीटा मान के सॉल्व करोगे तो साइन इनवर्स x बाई ए और प्लस सी। ये सारे फार्मूले आपके आ चुके हैं। अब इन सारे फार्मूलों में एक चीज और समझिएगा, इन सारे फार्मूले आने के बाद पहला काम होता है फार्मूला मिल जाएगा। अब कोई भी न्यूमेरिकल आएगा तो इस फार्मूले पे पहले बेस्ड करके सवाल लगा लेंगे, जैसे उसमें हुआ था तो वैसे इसमें होगा। उसके बाद सेकंड टाइप का सवाल इस तरीके का मिलेगा, जब उसके बाद सवाल मिलेंगे इंटीग्रेशन अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के, तो आपको पहला काम वही करना है जो मैंने पहले उस वाले में बताया है। पहला काम आप क्या करोगे, आपको एक्स स्क्वायर के गुणांक को एक्स स्क्वायर के गुणांक
को क्या करना होगा, पहले 1 करना होगा। दूसरा काम क्या करना होगा, परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा। तीसरा काम आपको क्या करना होगा, तीसरा काम आपको कुछ नहीं करना है, फार्मूला लग जाएगा, फिर यूज करना है क्या, फार्मूला। पिछले की तरीके से हो जाएगा, इस पे मैं न्यूमेरिकल्स नहीं करा रहा हूँ, ठीक, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है। हम न्यूमेरिकल एक साथ कराएंगे। आगे हम बात करेंगे, आगे नेक्स्ट की हम बात करने जा रहे हैं, आप लोग इसको पहले नोट कर लीजिए। आगे बात करते हैं नेचर ऑफ इंटीग्रल इन दिस फॉर्म। अगले फॉर्म की हम बात करेंगे। अगला फॉर्म हमारा किस तरीके का है, पी एक्स प्लस क्यू अपान ए एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस सी। हमने पहले ही बता रखा था हम किस किस टाइप की बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, ये ऊपर वाले को इसके हिसाब से सेट करना होता है ताकि इंटीग्रेट करें और सेट हो सके। तो इसमें हम पहला काम क्या करते हैं, ध्यान समझिएगा। पहले नॉमिनेटर जो पी एक्स प्लस क्यू है उतना बराबर लिखेंगे लेमडा डी बाई डी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड म्यू। उसके बाद क्या करेंगे, ऑब्टेन करेंगे, कंपेयर करके ऑब्टेन वैल्यूज लेमडा एंड म्यू। जब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे लेमडा और म्यू की और इसमें पुट करेंगे तो वो इसके फॉर्म में बन चुका होगा। उसके बाद उसके फॉर्म में बनने के बाद उसको तोड़ करके हम सॉल्व कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ एक न्यूमेरिकल, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। मान लीजिए इस तरीके का कोई न्यूमेरिकल है, एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब इसको हमको सॉल्व करना है। अब मेरी बात समझिए, जो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन आएगा वो आएगा 2x प्लस 3। ये 2x प्लस 3 के फॉर्म का नहीं है। अब इसको हमको डिफरेंशिएशन के इसके हिसाब से सेट करना है। तो आप पहले लिखेंगे x अकॉर्डिंग टू दिस पी एक्स प्लस क्यू, पी एक्स प्लस क्यू, पी एक्स प्लस क्यू की जगह क्या है x। तो x इक्वल टू लेमडा डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स जो हमको डिफरेंशिएशन करना है, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 म्यू। क्लियर। तो हो जाएगा x इक्वल टू लेमडा, डिफरेंशिएशन करोगे क्या आएगा 2x प्लस 3 और प्लस म्यू। तो यहाँ पे देखिए x इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 लेमडा x प्लस 3 लेमडा और प्लस म्यू। तो कंपेयर करोगे x वाले के साथ x वाले, यानी 2 लेमडा इक्वल टू 1, तो लेमडा इक्वल टू 1/2। इसके साथ कंपेयर करोगे जिसमें x नहीं है, तो यहाँ पे x नहीं है तो वहाँ 0, 3 लेमडा प्लस म्यू इक्वल टू 0, तो म्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा -3 लेमडा, यानी म्यू इक्वल टू -3/2 इंटू लेमडा, सॉरी 3/2 लेमडा नहीं रहेगा। तो लेमडा एंड म्यू की वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे। अब देखिए किस तरीके का ये ऑब्टेन हो जाएगा। मैंने कहा था पहले इस फॉर्म में चेंज करिए, ऑब्टेन वैल्यू लेमडा एंड यू। लेमडा एंड म्यू की वैल्यू प्राप्त होने के बाद आप लेमडा और म्यू की वैल्यू इसमें पुट करेंगे। उसके बाद क्या यूज करेंगे, यूज फार्मूला। ठीक, ये आपको काम करना है। तो चलिए देखते हैं, पहले हम उसको रखते हैं। तो यहाँ पे हम रख देते हैं तो आ जाएगा इंटीग्रेशन। अब x नहीं रहेगा, ध्यान समझिएगा। वो कैसा बन चुका है, लेमडा की वैल्यू क्या है 1/2। तो ध्यान समझिएगा, अब x नहीं है, पहले लिख लेते हैं। x बराबर लेमडा की जगह 1/2 लिखेंगे, मतलब x को ऐसे लिखेंगे, x की जगह आप लिखेंगे लेमडा की जगह 1/2। अब इसका डिफरेंशिएशन करके लिख दो, चाहे वैसे लिख दो, इसका डिफरेंशिएशन करके रख देते हैं 2x प्लस 3 और प्लस म्यू, म्यू की जगह -3/2 और सबके नीचे क्या, पूरे के नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 2 dx। अब क्या करते हैं, ध्यान समझिएगा। उसके बाद फार्मूला यूज करेंगे, पहले सेपरेट कर देते हैं। सेपरेट करोगे तो 1/2 2x प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 माइनस dx, 3/2 को बाहर 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 और dx। मेरी बात समझिएगा, देखो ध्यान से। इसका ट्रिक मैं पहले लेक्चर में बता चुका हूँ, इसका ट्रिक मैं इसके बाद वाले लेक्चर में बताऊंगा आपको। अभी मैंने इस लेक्चर में नहीं बताया, इसके बाद वाले लेक्चर में सारे ट्रिक मैं बताने वाला हूँ। पहले वाले लेक्चर में मैंने ट्रिक बता रखी है, इसके बाद वाले लेक्चर में ट्रिक बताऊंगा। अभी मैं कैसे सॉल्व करता हूँ ये बताता हूँ। देखिए मैंने कहा था इस तरीके का अगर याद हो f' अपान f(x), याद आया, तो उसको हम लिख सकते थे log mod में f(x) और प्लस। तो ये वाला तो सॉल्व हो गया।
तो ये वाला क्या आ जाएगा 1/2 log mod x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ये सेट हो चुका था। ठीक, आगे -3/2 हम बाहर, ये हमारा जो बन रहा है ध्यान समझिएगा, ये हमारा जो बन रहा है वो किस कदर बन रहा है यहाँ देखते हैं। यहाँ पूरा सॉल्व कर देते हैं, फिर यहीं उठा के रख देंगे डायरेक्ट। इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 dx इस कदर है। तो इसमें मैंने कहा था पहले x स्क्वायर का जो गुणांक है हमारा 1 के तरीके से हो गया, तो 1 होने के पश्चात आप इसको फार्मूले में चेंज करेंगे। फार्मूले के लिए आप इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। परफेक्ट स्क्वायर अगर आपको बताना है तो इसका बटे 2 और उसके पूर्ण वर्ग, मतलब समझ रहे हो, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मैं बताया हूँ। इसका आधा उसका स्क्वायर, उसे जोड़ना है उसे घटाना है, तो 3x प्लस 2। अब इसी का आधा करो 3/2 स्क्वायर करो 9/4 जोड़ दिया मैंने, घटा दिया dx। तो क्या बन जाएगा 1/x स्क्वायर 3x, और यहाँ पे 3/2 को लेकर के हम बना लेते हैं x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। तो x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर यहाँ पे 2 और -9/4 यानी 4 2 जा 8 -9 -1/4 को लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर dx। ये आपका बन चुका है। अब देखिए x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये वाला फार्मूला x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये रूट में भी नहीं है, क्या है 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। याद करो सबसे पहला वाला जो मैंने पार्शियल में तोड़ के किया था, जब मैंने पार्शियल में तोड़ के किया था 1/2a log x माइनस ए बटे x प्लस ए वाला प्लस ए। जब रूट होता है तब दूसरा होता है। ठीक, तो यहाँ पे हम इसको उठा के, अब देखिए इसका सॉल्यूशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 1/2a कितना है 1/2 और log x माइनस ए कहाँ है, गुड 1/2, और x नहीं रह गया, x प्लस 3/2 और माइनस ए तो -1/2 बटे x नहीं रह गया, x प्लस 3/2 हो चुका है, और प्लस 1/2 तो ये हो गया, और प्लस c। ध्यान समझिएगा, अब यहाँ से 2 कैंसिल आउट। अब यही सोल्यूशन उठा के यहाँ रख देते हैं, तो यहाँ सोल्यूशन जो आ गया वो log x और प्लस 3/2 -1/2 यानी 2/2 यानी x प्लस 1 अपान x प्लस 2 और प्लस c। ये आपका एग्जैक्ट आंसर हो गया। ये आपका समस्या नहीं, नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, आप इसको पॉज करके रोक लीजिए, नोट कर लीजिए। अगला टाइप का न्यूमेरिकल बताएंगे आपको। अब किस टाइप का न्यूमेरिकल होने वाला है, एक एग्जांपल मैंने बता रखा है इसका। अगला टाइप का जो न्यूमेरिकल है वो इस कदर होने वाला है कि px और qx के फॉर्म में कोई पॉलिनोमियल गिवन रहेंगे, बट कंडीशन यहाँ पे ये है कि जब px की वैल्यू, मतलब डिग्री ऑफ px या तो ग्रेटर होगा या तो qx के इक्वल होगा, तब हम क्या करते हैं, पहला काम होता है देन डिवाइड करने के पश्चात जितने सारे फार्मूले आप बने हैं उसके थ्रू आप सॉल्व कर सकते हैं। एग्जांपल कर लेते हैं, एग्जांपल एक कर लेते हैं, x की पावर 7 अपान x प्लस 1। अगर इस तरीके का आ गया तो यहाँ पे देखिए पॉलिनोमियल क्या है, बड़ा है, और ये ऊपर वाला नॉमिनेटर ग्रेटर है और ये छोटा है, तो आपको क्या करना पड़ा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड आप कर लीजिएगा। जब आप डिवीजन कर लेंगे तो जो बचेगा वो मैं लिख दे रहा हूँ, वो आ जाएगा x 5 6 5 4 3 x स्क्वायर x प्लस 1 माइनस 1 अपान x प्लस 1 dx। ये पूरा कर लेते हैं dx, अलग अलग ये इंटीग्रेट हो जाएगा, ये इंटीग्रेट इस तरीके का हो जाएगा। और जब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, x की पावर 7 अपान 7, x की पावर 6 अपान 6, x की पावर 5 अपान 5, x की पावर 4 अपान 4, x क्यूब अपान 3 माइनस x स्क्वायर बाई 2 और प्लस 1 का हो जाएगा x, और इसका हो जाएगा log x मॉड में x प्लस 1 प्लस c। ये हो जाएगा आपका आंसर। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक, अब आगे हम बात करेंगे, ध्यान समझिएगा, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमने जितना टाइप की बात की थी वो सारे टाइप जितने हम टाइप की बात किए थे वो हमारा यहाँ कंप्लीट होता है इस सेक्शन में, इस लेक्चर में। इस लेक्चर में मैंने क्या किया है, जितने फ्रैक्शन टाइप के थे, मतलब पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड थे,
और जो फार्मूले थे उनसे रिलेटेड मैंने सवाल बता दिया कैसे करना है। आपको केवल पैसेंस रखते हुए सबको बनाए रखना है, ठीक है। और जैसे आज मैंने बहुत स्पीड में बहुत कोशिश की है ना, तो अगले लेक्चर में ध्यान समझिएगा, अगले लेक्चर में, पहले लेक्चर में मैंने ट्रिक की बात की है, अगले लेक्चर हमारा ट्रिकी बेस होने वाला है, उसमें बहुत सारे हम ट्रिक आपको बताने वाले हैं और अगले लेक्चर में आपको सारे ट्रिक मिल जाएंगे। और इसी पे हम इस वीडियो को एंड करते हैं और कंटिन्यू अगले वीडियो में। ठीक, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।